गजवा-ए उहुद में मुशर्रिकों की वापसी। जब कज़मान लड़ते लड़ते बुरी तरह घायल हो गया तो उसे उठाकर बनी जफर के मोहल्ले में ले जाया गया। वहां लोग उसकी तारीफ करने लगे तो उसने कहा, तुम मुझे क्या खुशखबरी सुना रहे हो? अल्लाह की कसम, मैंने तो केवल अपने कौम की इज्जत और गर्व के लिए लड़ाई लड़ी है। अगर कौम का यह मामला न होता तो मैं कभी नहीं लड़ता। उसके इन शब्दों का मतलब यह था कि वह अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलमे को बुलंद करने के लिए नहीं लड़ा था। फिर घावों का दर्द असहनीय हो गया। उसने अपनी तलवार निकाली, उसकी नोक अपने सीने पर रखी और पूरा वजन उस पर डाल दिया। इस तरह तलवार उसके सीने के आर पार हो गई और इस तरह वह हराम मौत मरा। उसे इस तरह मरते देखकर एक व्यक्ति दौड़कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सेवा में हाजिर हुआ और बोला, मैं गवाही देता हूं कि आप अल्लाह के रसूल हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या हुआ? जवाब में उसने कहा, आपने जिस व्यक्ति के बारे में कहा था कि वह जहन्नुमी है, उसने आत्महत्या कर ली है। इस तरह कज़मान के बारे में आपकी भविष्यवाणी सही साबित हुई। इसके बिल्कुल उलट एक घटना यह हुई कि बनी अब्दुल अशहल का एक व्यक्ति असीरम अपने कौम को इस्लाम लाने से रोकता था। जिस दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गजवा-ए उहुद के लिए मदीना मुनव्वरा से रवाना हुए, यह व्यक्ति मदीना आया और अपने कौम के लोगों के बारे में पूछा कि वे कहां हैं। बनी अब्दुल अशहल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गजवा-ए उहुद के लिए रवाना हो चुके थे। जब उसे यह बात पता चली तो अचानक उसके दिल में इस्लाम के प्रति रुचि पैदा हुई। उसने जिरह पहनी, अपने हथियार साथ लिए और मैदान ए जंग में पहुंच गया। फिर मुसलमानों की एक पंक्ति में शामिल होकर काफिरों से लड़ने लगा, यहां तक कि लड़ते लड़ते वह बुरी तरह घायल हो गया। जंग के बाद बनी अब्दुल अशहल के लोग अपने शहीदों को ढूंढ रहे थे कि असीरम पर नजर पड़ी। उन्होंने उसे पहचान लिया। उसे मैदान ए जंग में घायल हालत में देखकर उसके कबीले के लोगों को बहुत हैरानी हुई। उन्होंने पूछा, तुम यहां कैसे आ गए? कौमी जज्बा लेकर आए हो या इस्लाम से रुचि हो गई है? असीरम ने जवाब दिया, मैं इस्लाम से रुचि की बुनियाद पर शामिल हुआ हूं। पहले अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाया, फिर मैदान में आकर जंग की, यहां तक कि इस हालत में पहुंच गया। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु उनके बारे में कहा करते थे कि मुझे ऐसे व्यक्ति का नाम बताओ जिसने कभी नमाज नहीं पढ़ी मगर वह जन्नत में चला गया। उनका इशारा हजरत असीरम रज़ियल्लाहु अन्हु की तरफ होता था। इस लड़ाई में हजरत हंजला रज़ियल्लाहु अन्हु शहीद हुए। उहुद की लड़ाई से एक दिन पहले उनकी शादी हुई थी। दूसरी सुबह ही गजवा-ए उहुद का ऐलान हो गया। वह गुस्ल किए बिना लश्कर में शामिल हो गए और उसी हालत में लड़ते लड़ते शहीद हो गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बारे में इरशाद फरमाया, तुम्हारे साथी हंजला को फरिश्ते गुस्ल दे रहे हैं। इसी बुनियाद पर हजरत हंजला रज़ियल्लाहु अन्हु को गसीलुल मलाइका कहा गया, यानी वह शख्स जिसे फरिश्तों ने गुस्ल दिया। गज़वा-ए उहुद में जंग के दौरान एक मुशर्रिक इब्न औफ जंगजू अपनी पंक्तियों से निकलकर आगे आया और मुकाबले के लिए ललकारा। एक सहाबी आगे बढ़े और इब्न औफ पर तलवार का वार किया। साथ ही उन्होंने कहा, ले मेरा वार संभाल, मैं एक फारसी गुलाम हूं। इब्न औफ की जिरह कंधे से कट गई, तलवार उसके कंधे को काट गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका जुमला सुना तो फरमाया, तुमने यह क्यों नहीं कहा कि ले मेरा वार संभाल, मैं एक अंसारी गुलाम हूं। फिर इब्न औफ का भाई आगे बढ़ा। उन सहाबी ने उस पर वार किया और उसकी गर्दन उड़ा दी। इस बार उन्होंने वार करते हुए कहा, ले मेरा वार संभाल, मैं एक अंसारी गुलाम हूं। इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और फरमाया, तुमने अच्छा कहा। इसी गजवा में हजरत अम्र बिन जमूह रज़ियल्लाहु अन्हु भी शहीद हुए। वह लंगड़े थे, उनके 4 बेटे थे। जब वह जंग के इरादे से चलने लगे तो चारों बेटों ने उनसे कहा, हम जा रहे हैं, आप न जाएं। इस पर अम्र बिन जमूह रज़ियल्लाहु अन्हु हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सेवा में हाजिर हुए और बोले, अल्लाह के रसूल
मेरे बेटे मुझे जंग में जाने से रोक रहे हैं, मगर अल्लाह की कसम मेरी तमन्ना है कि मैं अपने लंगड़ेपन के साथ जन्नत में पहुंच जाऊं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम माजूर हो, इसीलिए तुम पर जिहाद फर्ज नहीं है। दूसरी तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बेटों से फरमाया, तुम्हें अपने बाप को जिहाद से रोकना नहीं चाहिए, हो सकता है अल्लाह उन्हें शहादत नसीब फरमा दे। यह सुनते ही हजरत अम्र बिन जमूह रजी अल्लाहु अन्हु ने हथियार संभाले और निकल खड़े हुए। उन्होंने अल्लाह से दुआ की, ए अल्लाह, मुझे शहादत की नेमत अता फरमा और घर वालों के पास जिंदा आने की रुसवाई से बचा। चुनांचे वह इसी जंग में शहीद हुए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बारे में इरशाद फरमाया, उस जात की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, तुम में ऐसे लोग भी हैं कि अगर वे किसी बात पर कसम खा लें तो अल्लाह ताला उनकी कसम को पूरा कर देते हैं। उन्हीं लोगों में से अम्र बिन जमूह भी है। मैंने उन्हें जन्नत में उनके इसी लंगड़ेपन के साथ चलते फिरते देखा है। इसी जंग में उनके एक बेटे खलाद रजी अल्लाहु अन्हु भी शहीद हुए और उनके साले अब्दुल्लाह रजी अल्लाहु अन्हु भी शहीद हुए। यह हजरत जाबिर रजी अल्लाहु अन्हु के वालिद थे। हजरत अम्र बिन जमूह रजी अल्लाहु अन्हु की बीवी का नाम हिंद बिन्त हजाम था। जंग के बाद वह अपने शौहर, अपने बेटे और अपने भाई की लाशें एक ऊंट पर डालकर मदीना मुनव्वरा की तरफ रवाना होने लगी ताकि उन्हें मदीना मुनव्वरा में दफन किया जा सके। लेकिन ऊंट ने आगे जाने से इनकार कर दिया और बैठ गया। उसका रुख मैदान उहुद की तरफ किया जाता तो चलने लगता, मदीना मुनव्वरा की तरफ करते तो बैठ जाता। आखिर हजरत हिंद रजी अल्लाहु अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सेवा में हाजिर हुई और यह सूरत ए हाल बयान की। यह सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यह ऊंट मामूर है, यानी अल्लाह ताला की तरफ से उसे हुक्म दिया गया है कि यह मदीना न जाए, इसलिए इन तीनों को यहीं दफन कर दो। इस सिलसिले में यह रिवायत भी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा था कि क्या अम्र बिन जमूह ने चलते वक्त कुछ कहा था। तब आपको बताया गया कि उन्होंने दुआ की थी, ए अल्लाह, मुझे जिंदा वापस आने की रुसवाई से बचा। यह सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि यह ऊंट मदीना मुनव्वरा नहीं जाएगा। चुनाचे उन तीनों को वहीं मैदान उहुद में दफन किया गया। मुशरिकों के साथ आई औरतों ने शहीद हुए मुसलमानों का मुतल्लिका किया था, यानी उनके नाक, कान और होंठ आदि काट डाले थे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा हजरत हमजा रजी अल्लाहु अन्हु के साथ भी उन्होंने ऐसा ही किया। यहां तक कि हिंद हजरत अबू सुफियान की बीवी, जो उस वक्त तक मुसलमान नहीं हुई थी, ने उनका कलेजा निकालकर चबाया मगर उसे निगल न सकी। लाशों का मुतल्लिका करने के बाद मुशरिक वापस लौटे। मुसलमानों ने भी उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की क्योंकि सबकी हालत खस्ता थी। हालांकि ऐसे में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु से फरमाया, दुश्मन के पीछे पीछे जाओ और देखो वे क्या करते हैं और क्या चाहते हैं। अगर वे लोग ऊंटों पर सवार हैं और घोड़ों को हाँकते हुए ले जा रहे हैं तो समझो वे मक्का जा रहे हैं, लेकिन अगर घोड़ों पर सवार हैं और ऊंटों को हाँक रहे हैं तो समझो वे मदीना जा रहे हैं। और कसम है उस जात की जिसके कब्जे में मेरी जान है, अगर उन्होंने मदीना का रुख किया तो मैं हर कीमत पर मदीना पहुंचकर उनका मुकाबला करूंगा। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु उनके पीछे रवाना हुए। आखिर मालूम हुआ कि मुशरिकों ने मक्का जाने का इरादा कर लिया है। इस तरफ से इत्मीनान हो जाने के बाद मुसलमानों को अपने मकतूलीन की फिक्र हुई। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई साद बिन रबी का हाल मालूम करके आए, मैंने उनके ऊपर तलवार चमकती देखी थी। इस पर कुछ सहाबा उनका हाल मालूम करने के लिए जाने लगे। उस वक्त हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर तुम सद बिन रबी को जिंदा पाओ तो उनसे मेरा सलाम कहना और उनसे कहना कि रसूलुल्लाह तुमसे तुम्हारा हाल पूछते हैं। एक अंसारी मुसलमान ने आखिर हजरत सद बिन रबी
रजी अल्लाहु अन्हु को तलाश कर लिया। वह घावों से चूर चूर थे, मगर अभी जान बाकी थी। अब आखिर में अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।